हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TZC मैथ्स। डियर, आज हमें करना है चैप्टर 6 विच इज़ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में आपने ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर चुके हैं क्लास 9th में। वहाँ पे आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। बट जो चैप्टर 6 है ये कम्प्लीटली बेस्ड है आपका सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर में। ठीक है, कि सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड ही सारे के सारी चीज़ें हमें आगे में एक्सरसाइज को पढ़ना है। ठीक है, बट क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा है। तो आज मैं जो आज का वीडियो है इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, और जो अपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस बताऊंगा। ठीक है, एक बार आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगी कॉन्ग्रुएंट फिगर में और सिमिलर फिगर में, तो फिर आगे में एक्सरसाइज करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत केयरफुली आपको देखना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका चैप्टर, इसमें थ्योरम्स वगैरह काफ़ी आएंगे, थ्योरम्स की प्रूफ भी आते हैं। ठीक है ना, और थ्योरम को अपने माइंड में रखना है। मीन्स कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, अगर कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रखेंगे तो ये चैप्टर बहुत सिंपल तरीके से आप कर लेंगे, नहीं तो फिर यही चैप्टर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। समझे ना, मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, मैं देखता हूँ जो बच्चे एक्टिव होते हैं, जो चीज़ें बताई जा रही है उसकी प्रैक्टिस अच्छे रखते हैं या उसके कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हैं, तो फिर वो चैप्टर को बहुत ही पोलाइटली कर लेते हैं। ठीक है ना, बट जो बच्चे इस पर नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं रखते हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर जो है ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रहें। मैं कंप्लीट ट्रायंगल चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, सो दैट मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी फर्स्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे एंड आप उसकी बेनिफिट्स लेते रहें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले जो हमारा आज मैं आपको दोनों में क्या बताना चाहता हूँ, कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंसेस है। फर्स्टली आई वांट टेल यू दैट, है ना। देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है हमारा सेम शेप सेम साइज, वैसा दो फिगर है ना जो सेम शेप का हो और सेम साइज का हो। जैसे देख लीजिए, आप हमने दो स्क्वायर लिया है, एक ABCD है, एक हमारा EFGH है ना, ये दो स्क्वायर है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। जैसे एक हमारा ये वाला स्क्वायर, एक ये स्क्वायर है, अगर मैं इस स्क्वायर के ऊपर मैं रखूँ ना तो कम्प्लीटली फिट हो जाए। ठीक है ना, अभी मैं बोल चाल की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है ना, फिर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताऊंगा, है ना। ये जो ट्राइंगल है EFGH को अगर आप ABCD पे ऐसे फिट करें ना तो कम्प्लीटली फिट हो जाए, तो वैसे फिगर को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने सेम शेप सेम साइज, सेम शेप होनी चाहिए, सेम साइज की होनी चाहिए। अब इसको मैथमेटिकली आप कैसे बोलेंगे कि दो फिगर जो आपका है कॉन्ग्रुएंट उस वक्त होगा मीन्स टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। और सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो एक फिगर जो है दूसरे फिगर पे कंप्लीटली फिट हो जाए, ठीक है ना, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल ए, क्योंकि हमारा स्क्वायर है, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का होगा, है ना। अगर स्क्वायर ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 4 का तो ये भी 4, ये भी 4 है ना, ये भी 4 है। इसका मतलब एंगल ए जो आपका यहाँ पे है, एंगल ए इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, एंगल बी, सॉरी एंगल ए एंगल ई से इक्वल होगा। फिर एंगल बी एंगल एफ से इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू कितना होगा आपका, एंगल एफ। सिमिलरली आपका एंगल सी एंगल जी से इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल टू में क्या, एंगल जी। और आपका एंगल डी एच से इक्वल होगा, है ना, एंगल डी इक्वल टू में कितना होगा, एंगल एच होगा। ठीक है, इतनी बात है। उसके बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, मीन्स ए बी जो हमारा है वो ए बी किससे इक्वल होगा, ई एफ से इक्वल होगा। फिर बी सी एफ जी से इक्वल होगा, है ना, समझ में बात आ रही है ना, एफ जी से इक्वल होगा। फिर आपका सी डी जो है जी एस से इक्वल होगा, और डी ए जो है आपका एच ई से इक्वल होगा। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है, ये दोनों पॉलीगॉन जो है ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल को देख लीजिए, ए बी सी को और एल एम एन को देख ले, ये 60 डिग्री ईच है, ये भी 60 डिग्री ईच एंगल्स, मतलब ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सबकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या इक्वल है, और ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 है ना, और इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये भी हमारे क्या इक्वल है। अब इस सर्कल को देख लें, दोनों का रेडियस हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर है, एंगल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है ना, तो रेडियस हमारा सेम है, तो मतलब ये भी हमारा क्या कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का जो हमारा साइन होता है उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर मुझे ए बी सी एक ट्राइंगल है, एल एम एन एक ट्राइंगल है, इसको रिप्रेजेंट करना हो मैथमेटिकली तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल
ABC जो है वो आपका सिमिलर है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर साइन बोलते हैं। दो इक्वल लिखकर ऐसे करने को है ना, वो हमारा सिमिलर किससे है, LMN से हमारा सिमिलर है, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिमिलर समझ में आ गया ना कि दो फिगर आपस में बिल्कुल फिट हो जाए उससे हम कहते, सॉरी कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, दो फिगर आपस में फिट हो जाए उससे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब बात आती है सिमिलर फिगर की। ठीक है ना, सिमिलर फिगर क्या होता है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन, ठीक है ना, जिसका सेम नंबर ऑफ साइड्स हो वो हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। इफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उसके दोनों के कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, एंड देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या सेम रेशियो में हो। कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में यही डिफरेंस होता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर में हमारा क्या होता है कि कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पे क्या होता है, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। बट दोनों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और इसमें भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सिमिलर फिगर क्या होता है उसको समझेंगे। सिमिलर फिगर में क्या होता है, सेम शेप होनी चाहिए, सेम शेप तो होनी चाहिए, बट सेम साइज हो, सेम साइज नॉट नेसेसरी। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम साइज का हो। अब इसके बारे में थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर बाद में जब मैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को दोनों को एक साथ बताऊंगा तो कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। ठीक है ना, अभी क्या याद रखना है आपको कि सिमिलर होने के लिए देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये हमारा ABCD एक हमारा क्या है, स्क्वायर है, LMNO एक हमारा ये स्क्वायर है। अब दोनों क्या हमारा सेम शेप तो सेम है, स्क्वायर ये भी है, स्क्वायर ये भी है, बट साइज एक नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, तब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं कहलाएगा, इस वाले फिगर को इस पे डालेंगे तो एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा है, ये बड़ा ये छोटा है, तो ये हमारा क्या सिमिलर होगा। सिमिलर कब होगा, उसके लिए कंडीशन है, सबका एंगल हमारा क्या 90 डिग्री है। ये बात तो श्योर है कि सारा का सारा एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब एंगल एल जो है एंगल ए से इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू में एंगल एल हो जाएगा, एंगल बी एंगल एम से हो जाएगा। ठीक है ना, CN से हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू में एंगल N, और D हमारा O से हो जाएगा, एंगल D इक्वल टू में एंगल O। अब यहाँ पे साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। हम बेसिकली क्या करेंगे ना, छोटे वाले को इससे डिवाइड करते हैं। LM अपॉन में कितना आएगा, AB। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ LM अपॉन में AB कर दूँ, या फिर MN अपॉन में CB कर दूँ, MN अपॉन में CB कर दूँ, या BC कर दूँ, है ना, और NO अपॉन में CD कर दूँ। ऐसा नहीं कि आप AB अपॉन में LM नहीं कर सकते, तब भी कर सकते हैं, AB ऊपर LM नीचे, ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने छोटे वाले को ऊपर रखा है तो हर जगह छोटे वाले ऊपर होगा, बड़े वाले साइड नीचे में होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे DA अपॉन में कितना आएगा, OL, DA अपॉन में OL हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखें, अगर LM अपॉन में AB करें तो LM कितना है 2 है, और AB कितना है 4 है, इसको करने में कितना आएगा 1/2। यहाँ भी करेंगे 1/2 आएगा, ये भी 2 है ये 4 है, यहाँ भी करेंगे तो 1/2 आएगा, या 2 या 4, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो सब जगह रेशियो हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना, सबका रेशियो कितना है 1/2 1/2 1/2 का हो रहा है। तो अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारा इक्वल हो गया, और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हमारा क्या सेम है, या कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारा क्या प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना। देखा, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो, मतलब सेम रेशियो में, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ऐसा होता है तो वैसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं, उसे कहते हैं सिमिलर फिगर। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए यहाँ पे ABC है, PQR है, अगर सबका एंगल मान लीजिए, सबका एंगल हमारा क्या हो, इस वाले एंगल से ये B एंगल Q से इक्वल हो, और ये जो C एंगल हो ये R से इक्वल हो, और जो ये A एंगल है ये P से इक्वल हो, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और उसके बाद साइड के रेशियो मीन्स AB अपन में PQ, BC अपन में QR, AC अपन में PR, अगर इस साइड का रेशियो भी इक्वल है तो इससे हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। अब यहाँ देखिए दो सर्कल हमारा, ये 1 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर है, ये छोटा बड़ा है तो ये कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, लेकिन ये दोनों का शेप एक ही है, साइज अलग है, तो ये हमारा क्या सिमिलर है, क्या हमारा सिमिलर है। सिमिलर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो मान लो दो ट्राइंगल को सिमिलर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC ये हमारा सिमिलर है ट्राइंगल PQR से। समझ में बात आपको आ गई, बस यही है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान समझेंगे, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर, इन सारे फिगर को आप सिमिलर फिगर कह सकते हो। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर ऑल्सो, बट इसका कन्वर्स जरूरी नहीं कि सही होगा। अब ऑल सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, जैसे ये दोनों सिमिलर फिगर है,
ये दोनों सिमिलर फिगर है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये दोनों सिमिलर फिगर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये दोनों सिमिलर फिगर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब ये सिमिलर फिगर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, मतलब जो भी फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट होगा वो आपका सिमिलर होगा ही होगा, क्योंकि उसमें कोरस्पोंडिंग एंगल और साइड का रेशियो हमारा क्या होगा, इक्वली होगा। अब यहाँ पे साइड का रेशियो निकालो, अगर ए बी को ई एफ से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको इसी डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको इसी डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको इसी डिवाइड करेंगे 1 आएगा। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो दोनों रूल को फॉलो कर रहा है ना। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर, वो हमारा सिमिलर फिगर होता है। बट सिमिलर फिगर जो हमारा है वो कॉन्ग्रुएंट हो, नीड नॉट टू बी ट्रू। बात समझ में आई? तो सिमिलर फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब वो सिमिलर फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब वो खुद कॉन्ग्रुएंट होगा तो ही तो कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर भी है ना, तो ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कब हुआ कि ये पहले से ही कॉन्ग्रुएंट था। बट ये हमारा क्या है, सिमिलर है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आपको मिसमाइंड नहीं होना है, ठीक है? इतनी बातें क्लियर है? बस यही अंतर है दोनों में, कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर फिगर में। और जो चैप्टर 6 जैसे मैंने बताया आपको, चैप्टर 6 कंप्लीट सिमिलर फिगर पे, ठीक है ना। और सिमिलर फिगर पे भी आपको स्पेशल पॉलीगॉन जो है, आपको ट्रायंगल, जैसे कि ये भी हमारे पॉलीगॉन है, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है ना। पेंटागॉन 5 साइड वाला भी हमारा पॉलीगॉन होता है। तो हमें जो पढ़ना है इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, लिखा हुआ है ट्रायंगल चैप्टर हमारा, ठीक है ना। और ट्रायंगल में क्या पढ़ना है, हमें सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर स्टडी करनी, कंप्लीट चैप्टर 6। ओके डियर, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने आज 6.1 का इंट्रो दिया है मैंने आपको। 6.1 देखेंगे तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना, नॉट अ बिग डील, आपको खुद से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बावजूद भी मैं कमिंग वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 करवाऊंगा, आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर फिगर में कोई डाउट अगर है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर डाउट नहीं है तो भी मुझे कमेंट करें, ठीक है ना। इतनी बातें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड से शेयर कर दें, ठीक है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय, गुड लक, टेक केयर।